अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब की चैनल्स हैक हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के चैनल दोबारा उनकी एक्सेस में आ भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों के अभी तक वापस नहीं आए। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा टेक्निकल तनवीर असगर और इसी तरह से इसरार चीना और इसी तरह से ज़ुबैर चन्योटी का भी यूट्यूब चैनल हैक हुआ था। ये बहुत बड़े टेक क्रिएटर्स रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनके भी चैनल हैक कर लिए गए थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब इतने बड़े-बड़े टेक क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल हैक कर लिए गए, कुछ के रिकवर्स हो गए और कुछ के नहीं हुए। तो बेसिकली वो मेथड क्या है, किस मेथड से उनके यूट्यूब चैनल हैक हुए। यहाँ पर ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को देखते हुए कि यूट्यूब चैनल हैक किस तरह से किए जाते हैं, आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट कर सकें। यानी कि अगर आपके चैनल को भी कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो आप उससे बच सकें। आपको मैं मेथड सारा बताऊँगा, लेकिन मेथड में सिर्फ़ इतनी ही डिटेल्स होंगी कि आप किसी पर इस तरह का अटैक ना कर सकें। जस्ट आप उससे अपना यूट्यूब चैनल प्रोटेक्ट कर सकें, यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचा सकें या यूँ कह लें कि अपनी जीमेल अकाउंट को आप हैक होने से प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर ये तरीक़ाकार मतलब किसी भी यूट्यूबर ने आपको आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर वो शेयर कर देते तो उससे ये होना था कि जब टेक्निकल तनवीर असगर का हैक हुआ था, तो अगर वो उस वक़्त इस मेथड को शेयर कर देता तो इसरार चीना इस चीज़ से बच जाता। इसी तरह से अगर आप बात करें बाकी क्रिएटर्स की, तो कोई भी क्रिएटर अगर ये चीज़ बता देता कि किस तरह से उनका यूट्यूब चैनल हैक किया गया, तो बाकियों के यूट्यूब चैनल बच सकते थे। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेक्निकल तनवीर असगर का जब चैनल हैक हुआ तो उनके मुताबिक उनका यूट्यूब चैनल अलग जीमेल पर था, एडसेंस अलग जीमेल पे था और इसी तरह से उनका कोई दूसरा चैनल था वो अलग जीमेल पे था और उसका एडसेंस अलग जीमेल पे था और सारों को डिफरेंट कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉगिन किया गया था। उसके बावजूद उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया और उसके बाद जो है वो आए दिन तक उनको वापस नहीं मिला। इसी तरह से अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि किस मेथड से आपके चैनल्स को हैक किया जाता है। यहाँ पर मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी हैक करने की तीसरी कोशिश की गई है, यानी कि पहले अटेम्प्ट में नाकामी हुई, दूसरे अटेम्प्ट में उनको नाकामी हुई, तीसरे अटेम्प्ट में भी उनको नाकामी ही हुई। वजह क्या है, क्यों वो नाकाम हुए, कैसे मैंने उनको नाकाम बनाया, किस तरह से उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक मेल की जाती है जिस मेल में आपको ये कहा जाता है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। आपसे हम एक अपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। वो आपको एक अच्छी-खासी हैंडसम अमाउंट बताते हैं, जिससे आप लालच में आके उनकी जो स्पॉन्सरशिप है उसको एक्सेप्ट करने पर राज़ी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप राज़ी हो जाते हैं तो बेसिकली आप तो स्पॉन्सरशिप के लिए आपको फाइल्स भेजते हैं, आपको एक सैंपल वीडियो भेजी जाती है, उसके साथ ही आपको जो है मतलब उसकी कुछ फाइल्स और एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है कि आपने ये साइन करके आप आपने हमें दोबारा भेजना है। जैसे ही आप साइन करेंगे तो आपको 50% की पेमेंट कर दी जाएगी। बकाया पेमेंट जो है वो आपको वीडियो पब्लिश होने के बाद कर दी जाएगी। अब होता क्या है कि बेसिकली आपको वर्ड फाइल भेजी जाती है। वर्ड फाइल में ये होता है कि आप जैसे ही वो आपको एक ज़िप फाइल होती है, ज़िप फाइल के अंदर उन्होंने कहा होता है कि वर्ड फाइल और कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँगी और उस ज़िप पर एक पासवर्ड लगा होता है और वो पासवर्ड भी आपको बताया जाता है ईमेल के थ्रू। आप वो जैसे ही फाइल डाउनलोड करेंगे, आप उसको अनज़िप करते हैं, तो अनज़िप करने के बाद आपके सामने एक फाइल शो होती है, जो कि बेसिकली वर्ड फाइल होती है। आप ये समझते हैं कि ये वर्ड की फाइल है। आपके कंप्यूटर में ऑफ़िस इंस्टॉल हो या ना हो, उस फाइल के ऊपर आपके सामने वर्ड का लोगो शो होगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये वर्ड फाइल है। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, तो ये जाके खुलेगी एमएस वर्ड में। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपने साइन करना होगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा किया गया, यानी कि मुझे इस तरह की फाइल्स भेजी गईं, तो वो मेल्स भी मैं आपको यहाँ या यहाँ कहीं पे दिखा दूँगा। तो उन मेल्स में आपको कहा जाता है कि आपने इस तरह से वो वर्ड फाइल है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन करके हमें वापस भेजना है। तो जब मैं उसको अनज़िप कर रहा था, तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब वर्ड फाइल अनज़िप हो रही थी, तो मैंने देखा उसके अंदर उसके एंड पे जो उसकी एक्सटेंशन है, वो डॉसएक्स होनी चाहिए। यानी कि ये मतलब वर्ड की एक्सटेंशन है, ये होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो एक्स ही शो हो रहा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा डाउट पड़ा, तो मैंने उस फाइल को रन नहीं किया। मैंने उसकी जो
फाइल एक्सटेंशन है जो फ़ोल्डर ऑप्शन है, वहाँ से जाके उसको शो किया तो वहाँ पर एंड में EXE यानी कि एक्सी लिखा था। और एक्सी जब भी आपको भेजी जाती है तो आपके चैनल को या किसी भी अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जाती है। अगर मैं उसको डबल क्लिक कर देता तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन थे वो ऑटोमेटिकली उन्होंने हैक कर लेने थे और उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल में ले सकते थे। इसी तरह से सेकंड अटेम्प्ट में भी यानी कि दूसरी मर्तबा कोशिश की गई, तो उसमें भी मुझे सेम टू सेम प्रोसीजर नज़र आया। तो मैंने क्या किया कि उसमें भी जैसे ही फाइल इस तरह से मुझे रिसीव हुई तो मैंने देखा कि उसके एंड में भी EXE मौजूद है। अभी रिसेंटली कल की डेट का वाकया है कि कल भी मुझे एक ईमेल आती है चैट जीपीटी की मदद से, यानी कि चैट जीपीटी की तरफ से उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि हम अपने चैट जीपीटी के वर्जन 4.0 की प्रमोशन आपके चैनल से कराना चाहते हैं। तो मुझे इसी तरह से उन्होंने कहा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने बोला मतलब पहले आप मुझे तमाम डिटेल्स सेंड करें, उसके बाद मैं देख के बताऊँगा। तो उन्होंने जब मुझे डिटेल्स सेंड की तो सेम टू सेम वही चीज़ थी। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल का लिंक भेजा, उसका पासवर्ड था, पासवर्ड भी उन्होंने मुझे बता दिया। अनज़िप करने के बाद उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी, उन सारियों की जब मैंने एक्सटेंशन चेक की तो वो EXE थी। यहाँ पर याद रखिए जब भी आपको स्पॉन्सरशिप की मेल आए, तो आपने करना यूँ है कि उस ईमेल में जितनी भी फाइल्स हैं वो किसी ऐसे कंप्यूटर में लॉगिन करें, नेट कैफ़े में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर उसको अनज़िप करें और वहाँ से जाके उसको एक्सट्रैक्ट करें और जब भी आप उस पर डबल क्लिक करें, उसको डबल क्लिक करने से पहले आपने उस कंप्यूटर से तमाम हिस्ट्री अपनी क्लियर करनी है जिस अकाउंट में आपने उसको मतलब जिस अकाउंट से आपने उसको डाउनलोड किया होगा। या यहाँ पर दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी एक एक्स्ट्रा जीमेल बना के रखें, जिसके साथ आपके यूट्यूब चैनल का या आपके मतलब किसी भी अकाउंट का कनेक्शन ना हो। तो जैसे ही इस तरह की आपको मेल आए तो उस मेल को आप उस पर फॉरवर्ड करें और वो वाली जीमेल आप जाके किसी भी बाहर के कंप्यूटर में लॉगिन कर लें और वहाँ से जाके उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें। अदरवाइज ऐसी किसी भी फाइल को आपने डबल क्लिक से ओपन नहीं करना। जैसे ही आप डबल क्लिक से ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में मौजूद तमाम लॉगिन हुए अकाउंट्स उनकी एक्सेस में आ जाएंगे। आपको कोई टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं आएगी, आपको किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आएगा, जस्ट आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा यू आर लॉग आउट। तो आप जब आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो चुके होते हैं तो उसके बाद बहुत ही कम चांस बचते हैं, अगर आप यूट्यूब आपकी हेल्प करता है तो आपका चैनल आपको वापस मिलेगा, अदरवाइज आपको आपका चैनल वापस नहीं मिल सकता। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए स्पॉन्सरशिप मेल्स, इनकी मदद से ही आपका यूट्यूब चैनल हैक होता है। तो इससे बचने के लिए आपने जरूरी है कि तमाम फाइल्स को रन करने से पहले या तो अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री क्लियर करें, किसी अलग कंप्यूटर में रन करें, या यूं करें कि अपने किसी और दोस्त के मोबाइल फोन पर उस मेल को फॉरवर्ड करें, उसके मोबाइल में जाके चाहे उन फाइल्स को आप ओपन करने की कोशिश करें। क्योंकि MS वर्ड फाइल अगर ओरिजिनल होगी तो मोबाइल के अंदर भी MS ऑफिस इंस्टॉल हो सकता है, आप उसमें भी उसको खोल सकते हैं अगर ओरिजिनल फाइल होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बचाना है तो इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा। कोई भी स्पॉन्सरशिप की मेल होगी तो आपने उसको चेक करना है और उसके बाद अपने कंप्यूटर में उसको रन करना है। उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि आपके चैनल्स को हैक करने के लिए कौन-सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इन बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के जो चैनल्स हैं वो हैक किए गए हैं, जो उनको आज तक वापस नहीं मिले। उम्मीद है तमाम वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।